जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे, टॉपिक रहेगी मैथ में प्रैक्टिस सेट, जिसमें मैथ रीजनिंग दोनों मिला के रहेगा। जो आपको वनडे एग्जाम जो भी रहेगा, पुलिस का हो, एसएससी, जीडी, आरपीएफ, एसआई जो भी रहेगा, सबके लिए लाभदायक होगी वीडियो। चलिए स्टार्ट किया जाए। हाँ, पहला क्वेश्चन आप लिखिए। यदि ए जमा, क्वेश्चन है यदि ए जमा बी घटा सी गुणा तथा डी भाग दर्शाता है। यदि ए जमा बी घटा सी गुणा और डी भाग दर्शाता है तो 4A 3B 3A 2 का मान बताइए। का मान पूछ रहा है। विकल्प हम आपको दे रहे हैं 2 4 6 8, 2 4 6 8। इसे बोल रहा है क्या होगा, आंसर बताइए भाई। 2 4 6 8 विकल्प है, इसमें आपको आंसर बताना है। हाँ, ऐसे सवाल हमको क्या करना है, जो अंक है उसको तो हम लिखेंगे। कितना? बिल्कुल सही। चलिए आप लोग देख लीजिए, जो अंक है उसको हम लिख लेंगे। 4 है ना, 4 लिखेंगे। अब ए है, ए का मतलब देखिए क्या है, ए का मतलब जमा, जमा का मतलब प्लस 3 लिखिए। अब बी है ना, बी का मतलब घटा यानी माइनस हो गया। फिर 3 है, 3 लिख लीजिए। फिर ए है, ए का मतलब जमा, प्लस कर दीजिए। उसके बाद ये 2 है। यही ना बन रहा है। अब इसको हमको क्या करना है, एक नियम के हिसाब से हम लोग चलेंगे, भागु जोग, यानी पहले भाग फिर गुणा फिर जोड़ घटाना। तो भाग इसमें है नहीं, गुणा है नहीं, जोड़ है, जोड़ लीजिए। 4 3 7 2 9 और -3 कर दीजिए। आंसर आपका आएगा 6। इसका आंसर 6 होगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा क्रम अक्षर श्रृंखला पूरा करेगा। कौन सा क्रम अक्षर श्रृंखला पूरा करेगा। अक्षर श्रृंखला पूरा करेगा। हाँ देखिए, यह है ए बी खाली स्थान, डी फिर खाली स्थान, डबल ए बी ए खाली स्थान, एन ए खाली स्थान। उसके बाद है बी ए डी एन ए खाली स्थान बी। कह रहा है कि कौन सा क्रम अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा, यह दिया है। उसके बाद विकल्प हम आपको दे रहे हैं। पहला विकल्प है इसमें डी बी ए एन बी, डी बी ए एन बी। दूसरा विकल्प है इसमें ANDAA। तीसरा विकल्प है
DABND और आखिरी वाला विकल्प है ANDAD। इन 4 विकल्प में से इसमें लगाना है कि कौन होगा जो अक्षर क्रम को पूरा करेगा। कोई आ रहा है भाई? कौन? आंसर देखिए दूसरा है। ऐसे सवाल में क्या करना होता है, जब देख कौन सा क्रम अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा, यानी चारों विकल्प में से ना हम यहाँ पर जो खाली स्थान है उनको पारी पारा जैसे रख देंगे और रख के देखेंगे कोई क्रम बन रहा है ना, तो पहला रखेंगे तो कोई क्रम नहीं बन रहा, यह इसका आंसर है। रख के देख लीजिए, यहाँ पर ये कर देंगे, उसके बाद यन है तो यहाँ पर यन करेंगे, उसके बाद डी है तो यहाँ पर डी करेंगे, उसके बाद ए है तो यहाँ पर ए करेंगे, उसके बाद ए है तो फिर यहाँ पर ए करेंगे। अब देखिए कौन सा अक्षर क्रम बन रहा है, ABADNA। क्या बन रहा है? ABADNA। समझ में आ रहा है? ऐसा सवाल का मतलब होता है ना, इसमें कह रहा है कौन सा क्रम अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा। यह जो खाली स्थान दिया है इसमें इन विकल्प में से हमको रखना होता है, रखने के बाद कोई क्रम बनेगा। तो देखिए पहला को रखने पर कोई क्रम नहीं बन रहा है, तीसरा को रखने पर कोई नहीं, चौथा को रखने पर कोई क्रम नहीं बन रहा है, सिर्फ दूसरा विकल्प ही है जिसे रखने पर क्रम बन रहा है। कौन सा क्रम बना? देखिए पहले खाली स्थान एक है तो पहला अक्षर रख दिए हैं, यह खाली स्थान है तो दूसरा अक्षर रख दिए हैं, उसके बाद खाली स्थान है तो तीसरा अक्षर रखा गया है, इसके बाद खाली स्थान तो चौथा अक्षर रखा गया है, उसके बाद खाली स्थान तो 5वां अक्षर रखा गया है। यानी इन अक्षरों को पारी पारा रख देंगे। क्लियर हो रहा है यहाँ तक? कौन सा क्रम बना? ABADNA। फिर इसके बाद देखिए ABADNA, देखिए डी है, फिर ABADNA, यानी हमको एक क्रम मिल रहा है ABADNA क्रम मिल गया ना। ऐसे सवाल किसी तरह हल किया जाता है। क्लियर? अगला सवाल है आपका, अब से 8 वर्ष बाद, क्वेश्चन हम इधर लिख दे रहे हैं, अब से 8 वर्ष बाद सीता, अब से 8 वर्ष बाद सीता, अब से 8 वर्ष बाद सीता 6 वर्ष पहले की, 6 वर्ष पहले की अपनी आयु की 2 गुनी आयु की होगी। 6 वर्ष पहले की अपने आयु की 2 गुनी आयु की होगी, 2 गुनी आयु की होगी। तो उसकी वर्तमान आयु बताइए, उसकी वर्तमान आयु पूछ रहा है भाई। विकल्प आप ले लीजिए 8, 10, 16, 20, 8, 10, 16, 20। आंसर बताइए क्या आ रहा है। अब जितना सही होगा उतना अपनी कॉपी अपने से खुद चेक करिए। हाँ, इसको देखिए, वर्तमान आयु पूछा है ना, हम लिखेंगे कि सीता की वर्तमान आयु क्या है, x है। क्या बोल रहा है? अब से 8 वर्ष बाद, तो इसमें 8 वर्ष जोड़ेंगे तो x प्लस 8 हो जाएगा, क्योंकि 8 वर्ष बाद बोल रहा तो 8 जोड़ेंगे। तो कह रहा है अब से 8 वर्ष बाद सीता 6 वर्ष पहले की, मतलब जो x सीता आज 6 वर्ष पहले बोलेगा तो -6 हो जाएगा। जब 8 वर्ष बाद बोला तो +8 और 6 वर्ष पहले बोला तो -6 कर देंगे। 6 वर्ष पहले अपने आयु की 2 गुनी आयु की होगी। कौन 2 गुनी आयु बोल रहा है भाई? सीता। यह 2 गुनी बोल रहा है कि यह 2 गुनी बोल रहा है?
यह वाला बोल रहा है -6 वाला बोल रहा है। थोड़ा सवाल को ध्यान से पढ़िए। अब से 8 वर्ष बाद, यानी यह, ठीक, अब से 8 वर्ष बाद सीता 6 वर्ष पहले की, यह जो है 6 वर्ष पहले की अपने आयु की 2 गुनी आयु की होगी, मतलब हाई बोल रहा है 2 गुनी होगी, तो इसमें हम 2 से गुणा कर देंगे, हो जाएगा बराबर। ऐसे सवाल में हमेशा ध्यान देना है कि जिसमें बोले उसके उल्टा में हम लोग करते, जैसे इसको 2 गुना बोला है ना, तो हम इसमें 2 गुना कर देंगे, यानी इसको बोलता तो हम उसमें कर देते, तो 2 गुना इसको बोला है तो हम 2 से इसमें गुणा कर दिए, बराबर हो गया। अब इसको आप हल कर लीजिए, इसका आंसर आएगा। आंसर कितना आएगा भाई, कैलकुलेशन कर लीजिए। इसका गुणा करेंगे तो 2x, इसमें करेंगे तो -12, इधर करेंगे तो x + 8 है। अब एक जाति को एक तरफ करिए, 2x है, यह इधर आएगा तो -x हो जाएगा, उधर 8 है, इधर -12 है, उधर जाएगा तो +12 हो जाएगा। 12 में 8 जोड़ेंगे तो 20, और 2x में से x घटाएंगे तो x, यानी आंसर क्या आएगा 20 वर्ष। वर्तमान आयु क्या है 20 वर्ष। आखिरी वाला विकल्प सही है। ठीक, इसकी शॉट लेना तो ले लीजिए जिसको। अगला सवाल, कितना क्वेश्चन सही हो रहा है भाई, अपने अंदर देखते रहिएगा। हाँ, अगला क्वेश्चन है आपका, सार्थक क्रम कौन सा है। क्वेश्चन है सार्थक क्रम कौन सा है। सार्थक क्रम कौन सा है। नंबर 1 पर जो है शब्द लिखा है, 1 पर शब्द, 2 नंबर पर पैराग्राफ, 3 नंबर पर वाक्य, 4 नंबर पर अक्षर। ठीक है, तो इसको बोल रहा है सार्थक क्रम कौन सा है। इसको इस तरह करके विकल्प हम आपको दे रहे हैं। पहला विकल्प है आपका, पहला 1342, उसके बाद दूसरा है 3412, तीसरा है 4123, और चौथा है 4132। तो ऐसे सवाल में जब बोल दे सार्थक क्रम का मतलब ना, इसको हम कुछ ऐसे क्रम में दर्शाएं जो कोई एक सार्थक हो। सार्थक का मतलब जो एक क्रम से हो। जैसे आप बताइए, इसमें सबसे पहले क्या होगा, पहले कोई अक्षर होता है, तो देखिए सबसे छोटा क्या हो गया अक्षर, तो यानी पहले हम रखेंगे 4 अक्षर होता है। अक्षर जब कई अक्षर मिलते हैं तो क्या बनता है, शब्द बनता है। तो 1 होगा तो हम यहाँ 1 रख दे रहे हैं, तो अक्षर भी हो गया, शब्द भी हो गया। और जब कईठे शब्द मिलते हैं तो क्या बनता है, वाक्य बनता है, यानी 3 आ जाएगा। और जब वाक्य बन गया तो जाहिर सी बात है पैराग्राफ बनेगा, तो 2 होगा। आंसर आपका यही होगा। देखिए, ऐसे सवाल में आपको ये ध्यान देना है, कोई एक सार्थक क्रम हो। सार्थक क्रम का मतलब ना, जो आपको अच्छा लगे। जैसे सबसे छोटा क्या है, अक्षर, एक अक्षर कोई होता है, जब कई अक्षर मिलते हैं तो क्या बनते हैं, शब्द बन जाता है। और जब शब्द बन जाता है तो कई शब्द मिल के वाक्य बन जाएंगे, जब वाक्य मिल जाएंगे तो फिर पैराग्राफ हो जाएगा। क्लियर हो गया। अगला सवाल ले लीजिए। एक भिन्न के अंश में 220% वृद्धि करने पर। क्वेश्चन इधर हम लिख दे रहे हैं, एक भिन्न के अंश में 220% वृद्धि करने पर, 220% वृद्धि करने पर तथा हर में 150% वृद्धि करने पर।
तथा हर में 150% वृद्धि करने पर परिणामी भिन्न 4/5, परिणामी भिन्न 4/5 है। तो कह रहा है मूल भिन्न बताइए, मूल भिन्न पूछ रहा है। विकल्प आप आवश्यकता हो तो ले लीजिएगा, 5/8, दूसरा है 3/5, तीसरा है 4/5 और आखिरी वाला है 5/6। यह 4 विकल्प है। इसको कैलकुलेशन करके बताइए कितना आ रहा है। आया भाई? चलिए देखा जाए। देखिए मूल भिन्न तो हमको पता नहीं है, भिन्न क्या मानेंगे, नीचे किसके सही है ना। हाँ, भिन्न तो हमको पता नहीं है, हम मान लेंगे माना भिन्न क्या है, x/y, x/y भिन्न है ना। तो अंश किसे कहते हैं, जो ऊपर वाला है इसको अंश कहते हैं, यह अंश है, और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, हर। यहाँ तक तो बात समझ में आ रही होगी। तो देखिए x जो है कह रहा है अंश में 220% वृद्धि करने पर, यानी कोई चीज़ अपने आप में 100% है, जब 220% वृद्धि हो रही है ना, 100 में जोड़ देंगे, 100 में 220 जोड़िए कितना हो जाएगा, 320। हाँ, 320/100 यही नहीं बोला है। एक भिन्न के अंश में 220% वृद्धि करने पर, तो 100 में 220 जोड़ देंगे तो 320/100 बटा हर क्या है, y। हर में क्या बोल रहा है, 150% वृद्धि करने पर, कोई चीज़ 100% होती है, 150 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 250/100 वृद्धि करने पर। क्या आप कह रहा है ना कि यह जो परिणामी भिन्न जो है 4/5, यानी इसके बराबर क्या हो जाएगा, 4/5। तो मूल भिन्न पूछ रहा है, इसी कैलकुलेशन करना है। तो देखिए हम 100 से 100 काट देंगे, 0 से 0 कट जाएगा। अब क्या करेंगे, 4 से काट दीजिए, 4 8 32, 5 से काटिए 5 25, यानी हम इधर लिख दे रहे हैं, इधर क्या हो गया 8x, इधर क्या हो गया बटा 5y, इधर क्या बच गया 1/1। ठीक, अब इसको क्या करेंगे, यह गुणा यहाँ पर हो जाएगा, यह गुणा यहाँ पर हो जाएगा, तो हो जाएगा x बटा y बराबर 5/8। तो मूल भिन्न पूछ रहा है, विकल्प में कौन सा आ रहा है, 5/8, यानी 5/8 सही है। क्लियर हो गया ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, इधर लिख दे रहे हैं, इसमें दिक्कत नहीं ना है। चलिए एकदम बिल्कुल इसी टाइप का अगला क्वेश्चन है, इसको हल करके बताइए। एक भिन्न के अंश में 25% वृद्धि का क्वेश्चन है। एक भिन्न के अंश में 25% क्या बोल रहा है, वृद्धि, अंश में 25% वृद्धि तथा हर 2 गुना, हर को कह रहा है 2 गुना करें तो प्राप्त भिन्न कह रहा हो जा रही 5/9, प्राप्त भिन्न 5/9 हो जाती है। तो कह रहा है कि मूल भिन्न क्या है, मूल भिन्न पूछ रहा है। विकल्प इसका भी ले लीजिए, पहला विकल्प 2/3, अगला है 4/9, अगला है 8/9 और अगला है 7/9। इन चारों विकल्प में कौन होगा, बताइए भाई आंसर, एकदम उसी टाइप लगाना है।
कितना आ रहा है भाई? एकदम बिल्कुल सवाल को ध्यान से देखिए, जिनको दिक्कत है इधर देखिएगा, जिनका आ रहा है वो अपना करें, ठीक। भिन्न बोला है तो हम भिन्न मानेंगे नहीं, x बटा वाई, यह भिन्न हो गया। ऊपर वाला क्या कहलाता है? अंश, और नीचे वाला हर। क्या बोल रहा है? एक भिन्न के अंश में 25% की वृद्धि करने पर, अंश ऊपर वाला है ना, x में 25% की वृद्धि करेंगे तो कोई चीज़ 100% होती है, 25% वृद्धि बोला तो क्या हो जाएगा? 125 बटा 100, 125 बटा 100। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं? बटा आया कितना आया? 8 बटा 9। चलिए ठीक है, देख लिया जा रहा है, यह हो गया। अच्छा, हर नीचे वाला है, हर को क्या बोला है? हर को 2 गुना कर दें, यानी हर जो y है इसको क्या करें? 2 गुना, 2y कर दें। 2 गुना करने पर तो प्राप्त भिन्न 5 बटा 9 प्राप्त होती है, यानी इसके बराबर क्या हो रहा है? 5 बटा 9। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं? चलिए देखिए, यह जो है ना, हाँ इसको भी थोड़ा रहने दीजिए, इसके नीचे अपने मन से आप 1 कर सकते हैं, तो यह क्या हो जाएगा? 125 x बटा 100, और यह जो हो जाएगा उलट जाएगा, गुणे हो जाएगा 1 बटा 2 y, इधर रहेगा आपका 5 बटा 9, ये पड़ा रहेगा। क्योंकि कोई भी चीज़ बटा का बटा होती है तो पलटी मारती है, उलट जाती है, तो ऊपर वाले को हम जैसे कहते हैं लिखे हैं, नीचे वाला उलट जाएगा, 1 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब इसको काट दीजिए बाबू, 25 से 25 पच्चे 125, 25 चौका 100। अब देखिए ये हो गया 5, 5 से 5, 5 से 5 काट दीजिए, 4 दूना 8 हो गया। तो यहाँ पर देखिए इधर बचा x, हाई 4 दूना 8y, इधर 1 बचा है और यह 9 बचा है, इसका गुणा कर देंगे वहाँ, तो यह x बटा y है और 8 चला जाएगा ऊपर, 8 बटा 9। 8 बटा 9 कौन सा विकल्प है? यानी तीसरा विकल्प हमारा सही है। हमको लग रहा है समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए इसकी 60 लेना हो ले लीजिए, इसके बाद हम लोग आगे सवाल बता रहे हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन में यहाँ लिख दे रहे हैं, श्रीमती यक्स ने घर से एक सैरगाह तक, श्रीमती यक्स ने घर से एक सैरगाह तक, सैरगाह तक 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गाड़ी चलाई। 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गाड़ी चलाई। 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गाड़ी चलाई। उसी मार्ग से लौटते समय वह यातायात में रुक गई। उसी मार्ग से लौटते समय वह यातायात में रुक गई। यातायात में रुक गई और उसे 1 घंटा अधिक लगा। और उसे 1 घंटा अधिक लगा। उसे 1 घंटा अधिक लगा। साथ ही वह गाड़ी
केवल 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ही चला सके। साथ ही वह गाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ही चला सकी। प्रत्येक मार्ग पर उसने कितने किलोमीटर गाड़ी चलाई? प्रत्येक मार्ग पर उसने कितने किलोमीटर गाड़ी चलाई? यही क्वेश्चन है। विकल्प हम आपको दे दें 260, 360, 460 और 560, यह विकल्प है। आंसर भाई बताइए। हाँ, इसको देख लीजिए, हम इसको इधर हल कर दे रहे हैं, इधर जगह कम पड़ जाएगी। देखिए सवाल में कह रहा है कोई श्रीमती यक्स ने घर से एक सैरगाह तक 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गाड़ी चलाई। मार्ग में आते समय वो 1 घंटा रुक गई है, ठीक, और साथ ही कह रही है कि 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से ही गाड़ी वो चला सकी, मतलब उसकी स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। दूरी पूछ रहा, हम मान लेंगे दूरी, माना दूरी क्या है? माना दूरी जो है x है, ठीक, हम दूरी मान लेंगे x। तो आप बताइए समय बराबर क्या होता है? समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, ठीक। दूरी को हम x माने हैं तो यहाँ हम x लिख लेंगे बटा चाल। गई थी तो चाल कितना है? 45 किलोमीटर प्रति घंटा, हम यहाँ पर 45 कर लेंगे। और जो t1 समय है, मतलब जो t समय है, देखिए दूरी x मान ली है, चाल 45 बताया है, समय t है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? यह समीकरण 1 कर लीजिए। अच्छा, फिर लौट के आएगी तो दूरी तो ही रहेगी, दूरी x है। अब की कह दिया कि चाल कितना है? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको अब 40 कर लेंगे और बराबर जो t है, कह रहा है कि 1 घंटा अधिक समय लगा। 1 घंटा अधिक समय लग गया ना इसको, तो क्या करेंगे? +1 कर देंगे, क्योंकि इसमें 1 घंटा अधिक समय लगा है। अब हम दोनों समीकरण को हल करेंगे। जब इसको हम हल करेंगे ना तो चिन्ह चेंज हो जाएगा, यह माइनस होगा, यह भी माइनस होगा, यह भी माइनस होगा, तो t प्लस और t माइनस कट जाएगा। x बटा 45 माइनस x बटा 40 बराबर क्या है? -1 है। अब इसको कैलकुलेशन करना आपको करना पड़ेगा। इसका गुणा यहाँ पर करेंगे तो हो जाएगा 40x, इसका गुणा वहाँ पर करेंगे तो हो जाएगा -45x। इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो 45 चौका 1800। देखिए भाई 45 दूना 90, 90 दूना 180। चलिए ठीक है, कितना हो रहा है भाई? 1800। अब इधर क्या -1 है, इसका जब तिरिया गुणा करेंगे यहाँ पर तो कितना हो जाएगा? -1800 हो गया। यार 45x में से 40 घटाएंगे तो -5x, माइनस माइनस कैंसिल कर दीजिएगा। ये 5 है, 5 3 15 बचा 3, 5 6 30, 80 उतार दीजिएगा। कितना हो गया? 360 किलोमीटर वो गाड़ी चलाई। आंसर कौन सा विकल्प सही है? तीसरा। क्लियर क्वेश्चन है ना? कहीं कन्फ्यूजन किसी को तो दूर कर लीजिए भाई। चलिए अगला क्वेश्चन, और कितना आप लोग सही कर रहे हैं अपने मन में रखे रहिएगा, ठीक। एक आध क्वेश्चन अगर न हो तो कोई बात नहीं, लेकिन क्वेश्चन ज़्यादा होना चाहिए। जानते हैं असिस्टेंट कमांडेंट का पूछा गया सवाल है यह। अगला क्वेश्चन ले लीजिए। यदि दो संख्याओं के योग, क्वेश्चन में इधर लिख रहे हैं,
यदि दो संख्याओं का योग, यदि दो संख्याओं का योग और अंतर का अनुपात, और अंतर का अनुपात 17:13 है, 17:13 है, तो निम्नलिखित में से कौन सा एक संख्या का अनुपात होगा? तो कौन संख्या का अनुपात होगा? एक क्वेश्चन पूछ रहा है, विकल्प हम आपको दे रहे हैं। पहला 12/12:5, दूसरा विकल्प है 15:2, तीसरा है 9:8 और चौथा है 2:15। इसमें आपको देखना कौन होगा। ऊपर वाली स्क्रीन सही है ना? बताया जाए, ध्यान से बोर्ड पर देखिए। कह रहा है दो संख्या मालूम नहीं है, संख्या x और y मान लीजिए। तो कह रहा है यदि दो संख्याओं का योग, योग का मतलब जोड़, हम इसको लिखेंगे x प्लस y। दो संख्याओं का योग का मतलब जोड़ हो गया, और उनका और अंतर, अंतर का मतलब घटाना, x माइनस y, ठीक, का अनुपात। यह देखिए हमको रेशियो दे दिया 17:13। जब रेशियो दे देगा ना तो हम इसको बटा में, अनुपात का मतलब बटा होता है। तो संख्या का योग बटा संख्या का अंतर। हम बटा क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि हमको अनुपात दे रहा है, अनुपात का मतलब बटा होता है। इसको हम लिख देंगे 17/13 बराबर। क्लियर? अब इसका गुणा यहाँ पर करिए, इसका गुणा यहाँ पर करिए। इसका गुणा यहाँ पर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 13x प्लस इसमें करेंगे तो 13y। यानी हमारे कहने का मतलब यह जो 13 है इसका गुणा x में भी होगा, y में भी होगा। तो x में करेंगे तो 13x, y में करेंगे तो 13y। प्लस है तो प्लस लगा दीजिए, इधर लेके जाइए इसको। तो जब इसका गुणा करेंगे तो हो जाएगा 17x माइनस 17y। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? एक जाति को एक तरफ कर लीजिए, एक जाति को एक तरफ कर लीजिए, यानी x एक तरफ करिए, y एक तरफ कर लीजिए। तो देखिए इधर 13x है, यह इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस 17x, क्योंकि प्लस है, बराबर किस पास जाएगा तो माइनस हो जाएगा। इधर यह माइनस 17y, यह प्लस 13y है, बराबर किस पास जाएगा तो माइनस 13y हो जाएगा। अब 17 में से 13 घटाइए, माइनस 4y, क्योंकि 17 में से 13 घटाएंगे तो 4 बचेगा। चिन्ह जिसका बड़ा रहता है उसका लगा देते हैं। 17 बड़ा है तो माइनस है तो माइनस लगा दिए। इधर माइनस 17 माइनस 13 जोड़ेंगे तो कितना होगा बाबू? 30y। तो देखिए माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। नीचे की स्क्रीन कट रही है क्या? हाँ, अब देखिए क्या करेंगे आप, ये जो 4 इसको इधर लेके आ जाइए, y को इधर लेके आ जाइए, तो x रहेगा, यह y इसके नीचे आ जाएगा, और इधर यह 30 अपने जगह है और 4 इसके नीचे आ जाएगा। इसका कैलकुलेशन करके काटिए, 2 से काटिए, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 5 10। तो हमसे क्या पूछा है? कौन संख्या का अनुपात होगा? अनुपात पूछा। अनुपात का मतलब समझ में आ रहा है, x अनुपाते y। तो देखिए x अनुपाते y क्या आ जाएगा? 15:2। यानी कौन सा विकल्प सही है? बी वाला सही है, 15:2। अगर समझ में आ गया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है इधर, एक माँ अपने पुत्र की आयु की 3 गुना आयु की है। क्वेश्चन है, एक माँ अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी आयु की है। एक माँ अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी आयु की है।
5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु, 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु, 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु अपने पिता की आयु की 1/6 थी। 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु अपने पिता की आयु की 1/6 थी। यदि पिता माँ से आयु में 5 वर्ष बड़ा हो, यदि पिता माँ से आयु में 5 वर्ष बड़ा हो, 5 वर्ष बड़ा हो, तो पुत्र की आयु क्या होगी? पुत्र की आयु हमसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। विकल्प की आवश्यकता हो तो विकल्प आप ले लीजिए। 10, 12, 14, 15, 10, 12, 14, 15, इनमें से कौन सा विकल्प होगा? आंसर बताइए भाई। हाँ, ध्यान से आप बोर्ड पर देखिएगा। कह रहा है एक माँ अपने पुत्र की आयु से 3 गुनी आयु है। देखिए पुत्र को हम मान ले रहे हैं यक्स, ठीक है। एक माँ अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी है। अगर पुत्र यक्स है तो माँ क्या हो जाएगी? 3 यक्स होगी ना, क्योंकि 3 गुनी है, 3 यक्स हो जाएगी। अच्छा, इसमें इसका पिता भी है। थोड़ा पिता को देखिए क्या कर रहा है। 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु अपने पिता की आयु की 1/6 थी, ठीक है। यदि पिता माँ की आयु से 5 वर्ष बड़ा हो, पिता को क्या बोल रहा है? यदि पिता माँ की आयु से क्या हो रहा है, 5 वर्ष बड़ा हो, तो पिता कितना हो जाएगा? अगर माँ 3 यक्स है तो पिता हो जाएगा 3 यक्स प्लस 5। इसमें किसी को दिक्कत नहीं ना है। पुत्र यक्स मान लिए हैं, माँ को कहा कि 3 गुनी आयु के दिए, 3 यक्स हो गया। और पिता को बोल रहा है कि जो माँ है उससे 5 वर्ष बड़ा है, तो 3 यक्स जो माँ है उससे 5 वर्ष बड़ा प्लस 5 कर दिया जाए। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, अब देखिए हमको क्या कह रहा है। 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु अपने पिता की आयु की 1/6 थी, ठीक है। हम यहाँ पे देखिए ना, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व या 5 वर्ष पहले कोई चीज़ बोलता है ना, तो क्या किया जाता है? घटाया जाता है। तो किसमें किसमें बात करना है? 5 वर्ष पूर्व पुत्र का नाम ले रहा है, तो इधर पुत्र क्या है? यक्स, और पिता का है ना, तो पिता क्या है? 3 यक्स प्लस 5। तो 5 वर्ष पूर्व जब बात बोलेगा, दोनों में से 5 घटेगा, तो 5 इसमें से भी घटा देंगे और 5 इसमें से भी घटा देंगे, क्योंकि 5 वर्ष पूर्व दोनों में से 5 घटेगा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, तो कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु अपने पिता की आयु की 1/6 थी। किसकी आयु 1/6 बोल रहा है भाई? पुत्र की। यानी यह जो है 1/6 थी इसकी, तो हम इसका 1/6 कर देंगे, बराबर ही बराबर हो जाएगा, ठीक ना। हमेशा याद रखिएगा, पुत्र को जब जिसमें बोले उसके विपरीत वाले में किया जाता है। तो क्वेश्चन क्या बोला है? 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु अपने पिता की आयु की 1/6 थी। पुत्र यह है ना, इसकी आयु इससे 1/6 थी। इसमें 1/6 बोला था, हम इसमें 1/6 करेंगे, बराबर हो जाएगा। देखिए ये प्लस माइनस इसको आप काट सकते हैं, क्योंकि +5 है -5 है, तो कैंसिल हो जाएगा। इससे काट, चलिए ठीक है, इधर लिख लीजिए 3 यक्स है और गुणे 1/6 है। इधर क्या है? यक्स -5 है। हम इधर लिख दे रहे हैं। स्क्रीन कट रही है क्या नीचे वाली? चलिए, हाई 3 से काट रहे हैं, काट दीजिए। 3 दूना 6। इसका गुणा करेंगे यहाँ पर ना, तो क्या हो जाएगा? 2 यक्स माइनस, इसे हम करेंगे 2 × 5 = 10। उधर क्या बचा है? खाली यक्स। इधर देखिए 2 यक्स है, यह आएगा इधर तो -x हो जाएगा। यह 10 है, उधर जाएगा तो +10 हो जाएगा। और 2 यक्स में से x घटाएंगे तो यक्स बचेगा और बराबर 10। क्या पूछा है?
पुत्र की आयु कितना है, तो पुत्र की आयु 10 वर्ष। नहीं दिखाई दे रहा है, नीचे वाला कट रहा है। चलिए ठीक है, आंसर क्या आएगा बाबू 10। पुत्र की आयु क्या हो जाएगी 10 वर्ष। क्लियर। अगला, इसको आराम से इस पे समझ लीजिए, किसी को कहीं कन्फ्यूजन हो तो अपना कन्फ्यूजन दूर कर लीजिएगा। सवाल है ना? अच्छा, अगला क्वेश्चन है, एक चिड़ियाघर में कुछ खरगोश तथा कबूतर हैं। क्वेश्चन है, एक चिड़िया घर में कुछ खरगोश तथा कबूतर। एक चिड़ियाघर में कुछ खरगोश तथा कबूतर हैं, उनके सिर गिने जाए तो 80। उनके सिर 80, जबकि उनके पैर 260। जबकि पैर 260 हैं। तो हमसे पूछ रहा है कबूतरों की संख्या बताइए। कबूतर की संख्या पूछ रहा है। विकल्प आप ले लीजिए, 50, 30, 40, 20। 50, 30, 40, 20 विकल्प है। आंसर भाई बताइए। आया किसी का? हाँ, बाकी लोग बोर्ड पर ध्यान से देखिए। ऐसे सवाल हम लोग क्या करते हैं, सिर पकड़ते हैं, सिर कितने होते हैं, क्योंकि सबके पास एक सिर है। कह रहा है कि सिर की संख्या कितनी है 80। सिर की संख्या 80 है ना, यानी कुल मिलाजुला के खरगोश और कबूतर उसमें क्या है, चिड़ियाघर में 80 हैं। अब इसमें देखिए क्या हमसे पूछ रहा है, कबूतर की संख्या पूछा है ना। यह जो 80 है इसमें मान लीजिए यक्ष क्या है, कबूतर है। तो 80 में से यह जो कबूतर एक से घटा देंगे तो यह क्या बचेंगे, खरगोश बचेंगे। यहाँ तक तो क्लियर है। अब इसको हल करिए। कबूतर यक्ष हैं तो कबूतर के पास कितने पैर, 2, तो इसमें 2 से गुणा कर देंगे। अच्छा, खरगोश क्या है, 80 माइनस यक्ष, इनके पास कितने पैर होते हैं, 4, तो इसमें 4 से गुणा कर देंगे। इनका पैर और इनका पैर सब मिला के बोल दिया है कितना, 260। हम जोड़ लेंगे, बराबर लिख देंगे 260। अब इसका कैलकुलेशन करिए, ये हो जाएगा 2x प्लस इसका गुणा करेंगे तो 4 बटे 32, 320 माइनस 4x बराबर हो जाएगा 260। यहाँ तक क्लियर है। चलिए, यह 2x है माइनस 4x है बराबर, इधर 260 है, यह प्लस 320 है। जब बराबर के उस पार जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 320। क्योंकि हमेशा जब बराबर से इस पार कोई जाता है तो चिन्ह चेंज हो जाता है। माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा। अब 320 में से 260 घटाएंगे कितना आएगा, माइनस 60 आ रहा है। 320 में से 260 घटाना है बाबू, 200 जो भी आ रहा बोलिए। 320 में से 260 घटाइए, 60 तो सही बोल रहे हैं, माइनस 60 और इधर घटाएंगे तो माइनस 2x, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से काटेंगे तो 2 3 6, x बराबर क्या आ गया 30। कबूतर की संख्या क्या आएगी 30। यही हमारा आंसर है, यानी विकल्प कौन सा सही है,
दूसरा वाला 30 आंसर आएगा इसका। अगला क्वेश्चन लीजिए। ये तो पहुंचेगा ना आपके पास, क्या दिक्कत है? अच्छा, वहाँ नहीं देखती हैं। क्वेश्चन देखिए इधर, विपिन 4 दिन में, विपिन 4 दिन में प्रत्येक दिन 10 घंटे, प्रत्येक दिन 10 घंटे की यात्रा करता है। प्रत्येक दिन 10 घंटे की यात्रा करता है। प्रथम दिन 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, प्रथम दिन 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, दूसरे दिन 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, तीसरे दिन 38 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, तीसरे दिन कह रहा है कि 38 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, और चौथे दिन 37 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, चौथे दिन 37 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से कार चलाता है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि उसकी औसत गति बताइए। औसत गति पूछ रहा है, औसत गति पूछ रहा है। उसकी औसत गति कितनी होगी भाई? उत्तर विकल्प हम दे दे रहे हैं आपको। विकल्प है 40, 60, 80, 45। 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 80 किलोमीटर प्रति घंटा और 45 किलोमीटर प्रति घंटा। उत्तर बताइए जिनका आ रहा है। कितना है भाई? ठीक है, सही है। हाँ, बाकी लोग देखिए क्या पूछा है। औसत चाल, औसत चाल बराबर क्या होता है? कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी बटा कुल समय। अच्छा, कह रहा है विपिन 4 दिन प्रत्येक दिन 10 घंटे की यात्रा करता है। प्रथम 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, दूसरे दिन 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, तीसरे दिन 38 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से और चौथे दिन 37 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वो यात्रा करता है। तो कुल दूरी हम निकालेंगे ना, तो कुल दूरी आपको पता है, दूरी बराबर हम इधर लगा दे रहे हैं। दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणे समय, ये सूत्र होता है। पहली चाल क्या है? 45, ध्यान रखिए 45 किलोमीटर प्रति घंटा है ना, 45 गुणे और कह दिया कि प्रत्येक दिन 10 घंटा, तो 10 से गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 450। दूसरी चाल क्या है? 40 किलोमीटर प्रति घंटा, इसमें भी 10 से गुणा कर दीजिए तो हो जाएगा 400। तीसरी क्या है? 38 किलोमीटर प्रति घंटा, इसमें भी 10 से गुणा कर दीजिए तो 380। और चौथी क्या है? 37 किलोमीटर प्रति घंटा ना, इसमें भी 10 से गुणा कर दीजिए तो हमको कुल दूरी आ जाएगी। तो देखिए हमको किसकी आवश्यकता है? कुल दूरी की। कुल दूरी 45 में 10 से गुणा करेंगे तो 450, यहाँ पर हम रखेंगे 450। अच्छा, 40 में 10 से गुणा करेंगे तो 400 प्लस 38 में 10 से गुणा करेंगे तो 380 प्लस 37 में 10 से गुणा करेंगे तो 370 बटा कुल समय क्या दिया है? कुल समय कितना हो रहा है भाई? कुल दूरी बटा
कुल समय ना, तो देखिए प्रत्येक दिन 10 घंटा, मतलब पहले दिन 10 घंटा, दूसरे दिन 10 घंटा, तीसरे दिन 10 घंटा, 40 घंटा हो गया कुल ना। तो कुल समय हो गया 40 घंटा। अब सबको जोड़ दीजिए, कितना आएगा, टोटल कैलकुलेशन करेंगे 450, 400, 380, 370, टोटल को जोड़ेंगे कितना आएगा, ये कुल मिला के आएगा 1600। सबको जोड़ लीजिएगा आराम से, ये आएगा 1600 और बटा 40, 0 0 काट दीजिए, 4 चौका 16, 0 बच जाएगा। यानी उसकी औसत चाल क्या है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन, इधर मिटा दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है अगली संख्या क्या होगी। क्वेश्चन है अगली संख्या क्या होगी। छः, 24, 60, 120, 210 खाली स्थान है। कह रहा है वहाँ खाली स्थान पर क्या होगा, यहाँ बोल रहा है क्या होगा, ठीक ना। विकल्प हम आपको दे रहे हैं। 336 पहला विकल्प है, 336, दूसरा विकल्प है 316, तीसरा है 280 और अगला है 360। इसी में से आपको बताना है। टाइम अच्छा, चलिए इसमें कह रहा क्या होगा, इसमें हम देखेंगे क्या किया। थोड़ा विकल्प भाई कोई बताइए, आंसर किसी का आ रहा है। देखिए यह जो किया है ना, 6 गुणे 4/1, 6 चौका 24, 1 में भाग देंगे 24 हो जाएगा, ठीक है। 6 गुणे 4/1, अगला सीरीज बनेगी आपकी 24 गुणे 5/2। देखिए 2 से काटिए, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 12 25 60 हो गया। यानी हमको एक चीज़ पता चल गया, 6 गुणे 4/1, 24 गुणे 5/2, 60 गुणे 6/3। तो काटिए, 3 दूना 6 और 6 दूना 12, 120 हो गया ना। अब क्या करेंगे, 120 गुणे 7/4, तो 4 3 30 और 7 3 21, 210 हो गया ना। अब फिर क्या करेंगे, 210 गुणे 8/5, 5 चौका 20 और 5 दूना 10। अब 42 में 8 से गुणा कर दीजिएगा, कितना आएगा, 336 आंसर है। देखिए यहाँ पर क्या किया, एक सीरीज चलाया है। यह सीरीज कुछ हो सकती है, तो इसमें चलाया है 6 गुणे 4/1, 24 गुणे 5/2, 60 गुणे 6/3, यानी 4/1, 5/2, 6/3, 7/4, 8/5, एक क्रम से चलाया है। ठीक, क्लियर हो गया। अगला सवाल ले लीजिए। अगला क्वेश्चन है, छोटी से छोटी संख्या जिसे, क्वेश्चन है छोटी से छोटी संख्या जिसे 7912
में जोड़कर पूर्ण वर्ग बनाया जाए, जोड़कर उसे पूर्ण वर्ग बनाया जाए। क्वेश्चन है, कह रहा छोटी से छोटी संख्या जिसे 7912 में जोड़कर पूर्ण वर्ग बनाया जाए। पूर्ण वर्ग का मतलब समझ में आ रहा है ना? जैसे पूर्ण वर्ग संख्या कौन है? जैसे 6 का वर्ग कर देंगे 6 चौका 36 पूर्ण वर्ग है, 4 का वर्ग कर देंगे 4 चौका 16 पूर्ण वर्ग है, 2 का वर्ग कर देंगे 2 दूना 4 पूर्ण वर्ग है। तो वही कह रहा है कि हम इसमें क्या जोड़ दें कि पूर्ण वर्ग हो जाए। अगर ऐसा सवाल जहाँ भी दिखाई दे, इसका सबसे पहले आप वर्गमूल निकालिए। तो देखिए 7912 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो इसको क्या किया जाता है? दाहिने से जोड़ा बनाया जाता है। तो इधर से हम जोड़ा बना लेंगे इस तरह। कोई अंक लीजिए, उस अंक का उसी में गुणा करिए कि इतना आए, इससे कम आए, ज़्यादा ना आए। बोलिए भाई। 7 49 होगा, बहुत कम हो जा रहा है। 8 64। अच्छा 99 करेंगे तो क्या से जगह ज़्यादा हो जाएगा? 8, इसको 3 जगह लिखा जाता है ना, यहाँ हो गया 64। इसको घटाइए, 15 बचेगा। अच्छा इसको जोड़ लेंगे, 8 8 16। अब ये डबल अंक उतर जाएगा। अब यहाँ पर हम कौन सा अंक रखें कि यहाँ भी रखें, यहाँ करें गुणा करने पे इतना है, इससे कम आए ज़्यादा ना आए। तो देखिए 8 फिर होगा, यहाँ भी 8, यहाँ भी 8, यहाँ भी 8। गुणा करिए, 8 64, 8 6 48, 48 में 6 जोड़ दीजिए, 54 को 4 5, 8 एकम 8, 5 13, ये हो गया ना। अच्छा 12 में से 4 जा 8, इधर हो जाएगा 10, 10 में से 4 जा 6, यहाँ बच गया 4, 4 में से 3 जा 1, इतना हो गया ना। अच्छा इसको जोड़ लेंगे, 8 8 16, 6 1 7, यह 176, इधर 168 है। अब लगाएंगे दशमलव ना, बस हमारा काम यहीं तक है। कह रहा है कि इसमें हम क्या जोड़ें तो पूर्ण वर्ग हो जाए। तो यह देखिए 88 का पूर्ण वर्ग नहीं, 88 से ज़्यादा का पूर्ण वर्ग हो सकता है, यानी 89 का पूर्ण वर्ग हो सकता है। तो 89 में गुणा कर दीजिए, 89 गुणे 89, तो 89 में 89 गुणा करेंगे कितना आएगा? हाँ बोलिए। 7921, 7921 है, यानी हमारे पास 21 आ रहा है। ये 88 के वर्ग से ज़्यादा है, तो 88 से ज़्यादा क्या हो जाएगा? 89 ना। 89 गुणे 89 करेंगे तो 7921। और हमारे पास कितना है? 7912 है। इसमें कितना जोड़ देंगे उतना हो जाएगा, इसी को घटा लेंगे। 7912 घटा लीजिए, तो 11 में से 2 जा 8, आंसर। रुकिए, इसमें हम क्या विकल्प नहीं दिए क्या? इसका विकल्प नहीं दिया गया है। ये विकल्प हम गलत लिख, नहीं दूसरे का है। इसका विकल्प है, इधर लिख दे रहे हैं 8 9 7 6। तो विकल्प क्या है? घटाने पे क्या आएगा बाबू? 9 आएगा। 11 में 2 घटाएंगे तो 9 आएगा, यानी आंसर क्या होगा? 9। इसमें हम 9 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 7921। तो आंसर 9 है, विकल्प दूसरा सही है। ठीक, हमको लग रहा है वीडियो आपको पसंद आएगी। आगे मिलेंगे दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।